नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, क्योंकि डीआरडीओ ने जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल का कर दिया है। और यह सफलतापूर्वक परीक्षण होने के बाद भारत जो है वो अब चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है कि जिसके पास जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जैसे कि यूएस हो गया, रसिया हो गया, चाइना। और इसके बाद जो है वो भारत भी अब उस लिस्ट में जुड़ गया है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, ये जो है वो कैसे काम करती है। इसके अलावे हम आपको बताएंगे कि यह जो टेस्ट किया गया है, सक्सेसफुल परीक्षण जो किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि यह इतना बड़ा डील कैसे है, यानी कि जब हाइपरसोनिक मिसाइल का भारत ने सक्सेसफुल परीक्षण किया है तो यह भारत के लिए जो है वो बिग डील क्यों है और कैसे है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2020 में जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल के इंजन का जो है वो परीक्षण किया गया था, यानी कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल में इंजन लगाई जाती है उस इंजन का परीक्षण जो है वो वर्ष 2020 में किया गया था। तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो कितने प्रकार के हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि HGVS और HCMS, ये जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल के दो प्रकार हैं। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है वो स्पीड क्या होती है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। फिर हम आपको जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या डिटेक्टेबल है, यानी कि यह इतनी ज़्यादा स्पीड में जाती है, चलती है कि इसे जो है वो आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में हम आपको जो है वो कुछ बातें बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो किस किस देश के पास है, इसकी जो है वो हम आपको जानकारी देंगे। तो आप जो है वो वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में सारा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल की डेवलपमेंट कहाँ पे की गई है। द मिसाइल इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ and industry partners was launched from APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसे जो है वो डीआरडीओ ने जो है वो सक्सेसफुल परीक्षण किया है। और डीआरडीओ के साथ जो है वो कुछ प्राइवेट टीम भी जो है, या फिर कह लीजिए कि कुछ पार्टनर मिल करके जो है इसे सक्सेसफुल परीक्षण किए हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल की परीक्षण जो है वो उड़ीसा के कोस्ट पे किया गया है, यानी कि उड़ीसा के तटीय इलाके पे जो है इसकी परीक्षण किया गया है। इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग पेलोड्स ओवर डिस्टेंस ग्रेटर देन 1500 किलोमीटर, यानी कि यह मिसाइल पेलोड को ले कर जो है वो लगभग 1500 किलोमीटर की जो है वो दूरी तय कर पाएंगी। इसके अलावे जो है वो जब सक्सेसफुल परीक्षण हो गया तो हमारे जो राजनाथ सिंह जी है, इन्होंने जो है वो ट्वीट करके और बधाई दिए हैं। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि राजनाथ सिंह जी ने जो है वो कितने अच्छे जो है वो लाइन लिखे हैं। हमारे भारत जो है एक नई ऊंचाई को छुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण करके। ये सारी बातें जो है वो राजनाथ सिंह जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहे हैं। अब हम यह चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट्स द बिग डील, यानी कि यह भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया है तो यह इतनी बड़ी डील कैसे है। तो देखिए, सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल हैज ब्रॉट इंडिया इनटू ए लीग ऑफ सेलेक्ट नेशन पोसेसिंग हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साफ अक्षरों में आपको दिख रहा होगा कि भारत जो है वो अब चुनिंदे देश में शामिल हो चुका है, यानी कि यह लिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। अभी तक जो है वो यूएस, रसिया, चाइना के पास ही जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइलें थी, लेकिन भारत ने इसका सक्सेसफुल परीक्षण करने के बाद भारत भी जो है इस लिस्ट में शामिल हो गया है। According to some news reports, North Korea and the Houthis in Yemen also claim to have test fired such as missiles. The claim, however, remain unverified. देखिए, बहुत सारे बातें जो है वो बीच में उठी हुई थी। कहा यह जा रहा था कि नॉर्थ कोरिया जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल की सक्सेसफुल परीक्षण कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो है जो यमन में हाउदिज है, उन्होंने भी जो है इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया हुआ था। लेकिन ये जो है वो महज बातें ही थी। ऐसी बातें जो है वो बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो फैल रही थी, लेकिन इसका जो है वो कोई भी एकदम वेरिफिकेशन नहीं है कि हाँ सच में इन दोनों देशों के पास जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका जो है वो कोई भी वेरिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है। अब हम जान लेते हैं कि क्या यह जो हाइपरसोनिक मिसाइल की सक्सेसफुल परीक्षण की गई थी, तो यह पहली बार अभी ही परीक्षण हुई है क्या, आज से 3 दिन पहले ही इसका परीक्षण हुई है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। इससे पहले वर्ष 2020 में
जो हाइपरसोनिक मिसाइल में जो इंजन लगाए गए हुए हैं उसकी जो है वो परीक्षण किया गया था। यानी कि ऑन 7 सितंबर 2020 इंडिया टेस्ट फायर HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, यानी कि जो इंजन उसमें लगाए गए हुए हैं इसका परीक्षण जो है वो वर्ष 2020 में किए गए थे। Becoming only the fourth country in the world after the US, China and Russia to develop and test this technology। यानी कि यूएस, चाइना और रसिया के बाद जो है वो भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आ गया हुआ है। द HSTDV इज एन अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट फॉर हाइपरसोनिक फ्लाइट। हम आपको पहले ही बताए हैं कि HSTDV का परीक्षण जो है वो इसलिए किया गया था ताकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल में जो इंजन लगाए गए हुए हैं स्क्रैमजेट इंजन, इसका जो है वो परीक्षण वर्ष 2020 में ही कर लिया गया था। और द HSTDV टेस्ट वाज कंडक्टेड फ्रॉम द APJ अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज इन बालासोर, उड़ीसा। DRDO हैड फर्स्ट टेस्टेड दिस टेक्नोलॉजी इन जून 2019 बट इट हैड नॉट मीट ऑल द पैरामीटर्स देन। देखिए, अगर कहा जाए कि सबसे पहली बार इस इंजन का परीक्षण कब किया गया था तो आप कह सकते हैं कि वर्ष 2019 में। लेकिन वर्ष 2019 में जो है वो सारे पैरामीटर सही से नहीं बैठ पाते, यानी कि जिस हिसाब से साइंटिस्ट ने सोचा था उस हिसाब से जो है वर्ष 2019 में सक्सेसफुल परीक्षण नहीं हो पाए थे। लेकिन वर्ष 2020 में जब इसका दोबारा टेस्टिंग किया गया था तो इसमें जो इंजन थे स्क्रैमजेट इंजन वो जो है वो सही से काम करने लगा और साइंटिस्ट के हिसाब से जो है वो सारा पैरामीटर वर्ष 2020 के टेस्टिंग में जो है वो बैठ पाया था। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अब हम जान लेते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। तो देखिए, हाइपरसोनिक वेपन्स फ्लाई एट ए स्पीड ऑफ एट लीस्ट मैक 5 और एट लीस्ट 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो साउंड के स्पीड से 5 गुना स्पीड में जो है वो ट्रेवल करता है। साउंड के स्पीड से 5 गुना स्पीड जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल के पास होते हैं। दे आर हाईली मैन्यूवरेबल एंड एबल टू चेंज कोर्स ड्यूरिंग फ्लाइंग। ये जो है वो आसानी से जो है वो अपना दिशा तय कर लेती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स। एक होता है HGVS यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और एक होता है HCMS हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखिए, HGVS जो है वो आर रॉकेट लॉन्च्ड एंड ग्लाइड टू देयर टारगेट और HCM जो है वो यूज स्क्रैमजेट इंजन और सस्टेन प्रोपल्शन आफ्टर टारगेटिंग। अब हम आपको जो है वो HGVS के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं और HCM के बारे में जो है हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि यह जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड जो है वो लगभग 6125 किलोमीटर प्रति घंटा के रहते हैं। अब हम चलते हैं कि HGVS और HCMs के बारे में जो है वो थोड़ी सी जो है वो इस पे अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए, HGVS जो है वो एक प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो लॉन्च करते हैं और इसे जो है वो रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है, यानी कि रॉकेट के सहारे जो है इस मिसाइल को जो है वो लॉन्च किया जाता है। एक सर्टेन एल्टीट्यूड या फिर कह लीजिए कि एक सर्टेन ऊंचाई पे जाने के बाद जो है वो बूस्टर HGVS से सेपरेट हो जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि बूस्टर जो है वो नीचे से ऊपर कुछ दूरी तक जाता है और उसके बाद जो है वो बूस्टर डिटैच हो जाता है। सेम उसी प्रकार से HGVS से जो है वो बूस्टर डिटैच हो जाता है कुछ दूरी पे जाने के बाद और इसके बाद जो है वो फिर खुद जो है वो अपना दिशा तय कर लेती है और जो है जो टारगेट रहता है वहाँ पे जा करके ये अपना जो है वो काम कर देती है। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। तो देखिए, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में जो है वो कोई भी ऐसा बूस्टर नहीं लगी होती है। इसे जो है वो कोई भी बूस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो है वो लोअर एल्टीट्यूड से ही जो है वो अपना निशाना को भेद देता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसे जो है वो बूस्टर ले जाता है और एक हायर एल्टीट्यूड के बाद जो है ये अपना दिशा की ओर मुड़ता है और वहाँ से जो है वो अपने निशाना को भेजता है। लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो नीचे से ही एकदम लोअर एल्टीट्यूड से ही जो है ये अपने टारगेट के पास जो है वो चला जाता है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में जो है वो एक तरह की खास इंजन लगे रहते हैं जिसका नाम है स्क्रैम जेट इंजन। देखिए, स्क्रैम जेट इंजन जो है वो काफ़ी पावरफुल बनाता है हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स को। तो अब थोड़ा सा हम स्क्रैम जेट इंजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, स्क्रैम जेट इंजन में जो है वो कोई भी टरबाइन नहीं लगी होती है
और ना ही कोई कंप्रेसर लगा हुआ रहता है। तो यह काम कैसे करती है, तो देखिए जब ये हवा में रहती है तो उस समय जो है वो बहुत हाई स्पीड से इसके अंदर जो है स्क्रैम जेट इंजन के अंदर जो है वो हवा प्रवेश करती है। और यह इंजन क्या करता है कि एयर को जो है वो कंप्रेस कर देता है। जैसे ही स्क्रैम जेट इंजन के अंदर हवा घुसती है बहुत तेज रफ्तार में, उसके बाद जो है स्क्रैम जेट इंजन उस हवा को जो है वो कंप्रेस कर देती है और उसके बाद वो हवा जो है वो हाइड्रोजन जो फ्यूल रहती है उसके साथ मिक्स हो जाती हैं और फिर जो है यह फ्यूल के रूप में काम करती हैं। सिंपल भाषा में हम आपको समझाते हैं कि स्क्रैम जेट इंजन जो है यह काम करती है कि ऊंचाई पे जाने के बाद जो है इसमें बहुत तेज रफ्तार से अंदर में जो है वो हवा घुसती है। स्क्रैम जेट इंजन में बहुत तेज रफ्तार से अंदर हवा घुसती है और यह स्क्रैम जेट इंजन जो है उस हवा को कंप्रेस करती है और कंप्रेस करने के बाद इस हवा में जो है वो हाइड्रोजन जो फ्यूल होते हैं वो मिल जाती है और उसके बाद यह इंजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और यह एक जो है वो अलग लेवल का रफ्तार पकड़ लेती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह दोनों टाइप्स के हाइपरसोनिक मिसाइल कौन है। एक है HGVS और एक है HCMS। ये हम आपको बताए हैं कि इसको जो है वो एक बूस्टर की ज़रूरत होती है। बूस्टर के सहारे जो है वो ऊपर जाती है, हायर एल्टीट्यूड में जाती है और उसके बाद जो है बूस्टर डिटैच हो जाता है और उसके बाद यह जो है वो अपने टारगेट को जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई भी ऐसा बूस्टर नहीं लगे होते हैं। ये जो है वो लोअर एल्टीट्यूड में रहते हुए ही जो है अपने टारगेट की ओर बढ़ जाती है। अब हम यह जान लेते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो है वो स्पीड क्या है। तो हम आपको जैसे बताए हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल की जो है वो स्पीड साउंड के स्पीड से 5 गुना रहती है। तो इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। कैन हाइपरसोनिक मिसाइल बी डिटेक्टेड? क्या हाइपरसोनिक मिसाइल को जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है क्या? हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एज दे ट्रैवल मच फास्टर देन अदर बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। देखिए यह जो मिसाइल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिसाइल है और यह मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल या फिर कह लीजिए क्रूज मिसाइल से भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसमें जो है वो स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। दे डू नॉट फॉलो ए प्रिडिक्टेबल आर्क एज दे ट्रेवल। कहने का मतलब ये हो गया कि यह तय रास्ता पे नहीं चलती है, ये जो है वो तय आर्क पे नहीं चलती है, ये जो है वो अपना रास्ता बदलते रहती है। दियर स्पीड मेक्स देम हार्ड टू ट्रैक कंपेयर टू ट्रेडिशनल मिसाइल टेक। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसे जो है वो डिटेक्ट करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लॉन्च साइट है और लॉन्च साइट में ये जो है वो हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल है। हम आपको पहले ही बताए हैं कि ये जो है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है उसको एक बूस्टर की ज़रूरत होती है। बूस्टर के सहारे ये आगे बढ़ती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बूस्टर जो है वो डिटैच हो गया है और उसके बाद जो है वो मिसाइल अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ रही है। ये हम आपको पहले ही बताए हैं कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को जो है वो एक रॉकेट चाहिए होते हैं, एक लॉन्चर चाहिए होते हैं, उसके बाद ही जो है ये ऊपर की ओर हायर एल्टीट्यूड की ओर बढ़ते हैं और कुछ दूर के जाने के बाद जो है वो बूस्टर डिटैच हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जो है वो कोई भी बूस्टर की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो है वो अपने टारगेट को लोअर एटीट्यूड में रहते हुए जो है वो भेद देती है। देखिए यहाँ पे आप डिफरेंट साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल जो है एक ऊंचाई पे जाती है और उसके बाद जो है वो अपना दिशा चेंज करते हुए आगे बढ़ सकती है। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जो है बहुत ही लोअर एल्टीट्यूड में ही जो है वो अपने टारगेट को भेद सकती है। तो ये जो है वो आप पिक्चर के माध्यम से काफ़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब हम यह जान लेते हैं कि कौन कौन सा देश के पास जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। द US, China and Russia have been ahead of other countries in this race. The recent flight testing of a long-range hypersonic missile has put India in this selected hub. US है, चाइना है और रसिया है। 3 देश जो है वो पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर चुकी हैं। अब जो है वो भारत भी इस लिस्ट में सामने आ गई है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान आर डेवलपिंग हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी। ये सारे देश जो है वो अभी इस टेक्नोलॉजी पे टेस्टिंग ही कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं। ईरान, इजराइल एंड साउथ कोरिया आर ऑल्सो रिपोर्टेड टू बी वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग दिस वेपन्स। बाकी ईरान, इजराइल एंड साउथ कोरिया भी जो है इस लिस्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। हैव हाइपरसोनिक मिसाइल एवर बीन यूज्ड इन कॉम्बैट?
रसिया इज द फर्स्ट कंट्री टू यूज हाइपरसोनिक मिसाइल इन कॉम्बैट। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो कोई भी देश यूज किया है क्या किसी देश के ऊपर? तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि रसिया यूक्रेन में जो है वो अभी युद्ध चल रही है पिछले 2-2.5 वर्षों से, और यहाँ पे जो है वो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल को यूज कर चुकी है। इन मार्च 2022 रसिया यूज हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल्स टू डिस्ट्रॉय वेयर हाउस इन यूक्रेन। वर्ष 2022 में रसिया ने जो है वो वेयर हाउस को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का उपयोग किया था। In April 2024, Ukraine claimed Russia had used its advanced hypersonic missile Zircon at least 5 times between जनवरी एंड अप्रैल। यूक्रेन जो है वो ये कह रही है कि रसिया ने जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का यूज किया है, और यह एक बार दो बार नहीं, जनवरी और अप्रैल के बीच में 5 बार जो है वो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का उपयोग किया है अटैक करने के लिए। इसके अलावा इन नवंबर 2024 यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की सेड क्रेमलिन फोर्सेस फायर्ड हाइपरसोनिक सिरकॉन्स एंड किंजल्स टू अटैक यूक्रेनियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो ये कह रहे हैं कि हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है रसिया ने जो है वो कई बार हमारे ऊपर जैसे कि सिरकॉन्स एंड किंजल्स, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो रसिया ने उपयोग किए हैं, अटैक किए हैं हमारे ऊपर। तो अब यह सारी जानकारी जो हम आपको बताए हैं हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी? हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है वो भारत ने सक्सेसफुल परीक्षण कर लिए हैं और भारत भी जो है वो अब चुनिंदे देशों में शामिल हो चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर आपका क्या राय है? आपका क्या तर्क है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।